स्वागत है आपका जी बिजनेस के बिग स्टूडियो में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और शुरुआत करते हैं पावर ब्रेकफास्ट की। और आज हम देख रहे हैं कि 3 दिन के लॉन्ग वीकेंड के बाद भारतीय बाजार खुले हैं, जिसमें कि आज संकेत काफ़ी शुरुआती जो है वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। अगर एशियाई बाजारों को देखें तो वो भी पॉजिटिव है। डाउ फ्यूचर्स, हालांकि यूएस फ्यूचर्स अगर देखेंगे तो हल्के लाल निशान में इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। ये कारोबारी सत्र भी छोटा कारोबारी सत्र ही होगा, तो उस लिहाज से हम देखेंगे कि शायद उतार चढ़ाव भी बना रह सकता है भारतीय बाजारों में। लेकिन चलिए अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि आज विदेशी संकेत कैसे नजर आ रहे हैं। जैसा कि हमने बात की, गिफ्ट निफ्टी 390 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है और बाकी एशियाई बाजारों से भी संकेत काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तो ओवर द वीकेंड क्या कुछ हुआ है ये समझ लेते हैं नेहा के साथ। नेहा, गुड मॉर्निंग। वैसे हम तो छुट्टी पर थे, लेकिन ग्लोबली काफी कुछ हलचल रही है, तो किस तरह के संकेत मिल रहे हैं इस वक्त? मॉर्निंग पूजा, आपने सबसे अच्छी बात कही कि आगे भी हमारे लिए छोटा हफ्ता ही है यहाँ से। बट नेवरदलेस, जोक्स अपार्ट, मंडे हमारे मार्केट्स तो यहाँ पर बंद रहे। शुक्रवार को बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस हमने अमेरिकी मार्केट से आता हुआ देखा। सोमवार की भी अगर बात करें, सभी इंडिसीज यहाँ पर अमेरिकी मार्केट्स में हमने देखा 1% तक की स्ट्रेंथ लेकर बंद हुआ। और 2 दिनों की बात की जाए, डाउ जोन्स तकरीबन 950,000 पॉइंट्स के करीब आप कह सकते हैं जोड़ने में कामयाब रहा और नैस्डैक में भी 450 अंकों से अधिक की स्ट्रेंथ देखने को मिली है। जैसे मैंने कहा, शुक्रवार का दिन बहुत ही जबरदस्त रहा। अमेरिकी बाजार दिन की ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहे और निचले स्तरों से क्या शानदार रिकवरी देखने को मिली। स्मार्टफोन, लैपटॉप और उससे रिलेटेड जितने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसको अमेरिका के जवाबी टैरिफ से राहत मिली है, तो इसे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पर देख रहा है मार्केट ने। इस बीच एक डेवलपमेंट और हुआ है जो कि इन्फ्लेशन को लेकर काफी पॉजिटिव। वो ये कि ओपेक ने साल 2025 और 26 के लिए तेल की जो ग्लोबल डिमांड ग्रोथ का अनुमान है वो दोनों सालों के लिए 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन से घटा दिया, विच मींस कच्चे तेल के महंगा होने के लिए और भी यहां पर फैक्टर्स हैं वो कम होते चले जाते हैं। हाँ, लेकिन यूएस कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का आंकड़ा जो निकल कर आया है उसमें लगातार दूसरे महीने बढ़ोतरी दिखी है, 2023 की ऊंचाई पर है। याद रखिए, ये यूएस कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन नंबर है, ये इन्फ्लेशन का नंबर नहीं है। डॉलर इंडेक्स यहां पर हमने 5 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगता देखा, हालांकि 100 के नीचे ही है और शुक्रवार को हमने इसे 99 के नीचे भी जाता हुआ देखा। ऑलमोस्ट 3 साल का निचला स्तर है जिसके आसपास हमने इसे कारोबार करते हुए देखा। लेकिन कमोडिटी मार्केट में भी कम एक्शन नहीं है। सोने में हमने देखा 4 दिनों की तेजी पर ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन शुक्रवार को हमने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बल्कि घरेलू बाजार में भी रिकॉर्ड हाई लेवल्स बनते हुए देखे हैं। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, $3260 के ऊपर हमने शुक्रवार को रिकॉर्ड हाई देखा। घरेलू बाजार की बात की जाए तो यहां पर भी हमने ऑलमोस्ट 94,000 के करीब नया रिकॉर्ड हाई बनते हुए देखा है। चांदी में लगातार बढ़ोतरी दिखी। कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड $65 के आसपास अपने आप को बनाए हुए है। एलएमई कॉपर में तीसरे दिन मजबूती दिखी, लेकिन आइस रॉ शुगर ये 3 महीने के लोस के पास है। डॉलर इंडेक्स, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड की बात की जाए, तो यहां पर तो स्ट्रेंथ ठीक ठाक बरकरार है, 2 महीने की ऊंचाई पर है और लास्ट वीक ऑलमोस्ट 12% की वीकली बढ़ोतरी देखने को मिली है। अमेरिका के लिए यह हफ्ता इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ बड़ी कंपनियों, उनका भी नतीजों का सीजन चल रहा है, तो यहां पर कुछ बड़े बैंक्स और कंपनियां हैं जिनके नतीजे निकल कर आ रहे हैं। अदरवाइज तो हम ट्रम्प साहब की कमेंट्री पर नजर रखेंगे। बिल्कुल, ट्रम्प साहब की कमेंट्री पर तो नजर होगी, लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन के टैरिफ लगाने के बाद जवाब में कुछ नहीं आया है और नरम रुख देखने को मिला है। उसी के बाद हम देख रहे हैं कि